वन्दित सर्वसिद्धे दुर्मचर्मणोमङ्गलिं पते ओचामि समयपावड विनमो सुधकेवले मणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च वासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। सरस्वती ग्रंथराज के सर्वविद्यालय विकास से 202 नंबर 2 कलशों की चर्चा चली। प्रकरण मही का वही चल रहा है। आचार्य देव कह रहे एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ में संपूर्ण संबंध का निश्चय कर रहे। वस्तु स्वरूप भी ऐसा है, निमित्त रूप में भी निषेध कर रहे। निमित्त रूप में निषेध करने का कारण क्या? वैसे तो थोड़े दिन पहले 100 नंबर की गाथा देखी थी। निमित्त में प्रॉब्लम क्या है? निमित्त जो बनता है वो पर्याय में, द्रव्य में निमित्त नहीं बनता है। और जो पर्याय है वो स्वयं नाश को प्राप्त हो रही। जिसका नाश हो रहा है उसका संबंध क्या है? मैंने राग किया और इस वस्तु का कुछ कार्य हुआ, जैसा राग किया उस अनुसार कार्य किया। कुमार ने राग किया और घड़ा बना, तो कुमार को निमित्त कहा और घड़ा ये नैमित्तिक का। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो कौन? क्योंकि यहाँ तो संपूर्ण संबंध का निषेध करे। ये कह रहे हैं वो घड़ा बनाने का जो राग जिसको हमने घड़े का निमित्त कहा वो पर्याय थी। द्रव्य ने राग किया ही नहीं, गुण ने राग किया ही नहीं। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा वस्तु में कुछ है ही नहीं। तो द्रव्य और गुण ने राग किया नहीं, राग किया पर्याय ने। पर्याय का राग एक समय का था, पर्याय ने राग किया, पर्याय का नाश हो गया। अब निमित्त कहने के लिए जिसने राग किया था वो पर्याय नहीं, तो हम इसीलिए निमित्त का संबंध ही नहीं किया। उतना एक समय का राग था जिसका नाश हो गया। जैसे कोई व्यापार करता है, जब तक व्यापार करता है तब तक व्यापारी और ग्राहकों के साथ में संबंध है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? संपूर्ण संबंध का निषेध कर रहे। तो जब तक व्यापार करता है तब तक ग्राहक और व्यापारी के साथ में संबंध है। व्यापार बंद हो गया, खत्म हो गया, ना कोई व्यापारी के साथ संबंध है ना कोई ग्राहक के साथ संबंध है। वो संबंध कब तक था? जब तक व्यापार था। और राग था तब तक संबंध था। राग एक समय में खत्म हो गया, हमारा संबंध ही नहीं कुछ भी। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है नहीं सही मायने में। एक समय का कहने में आता है। सही मायने में संबंध किसको मानते हैं? जो थोड़े काल तक रहे। ये तो एक समय का, इसे क्या संबंध मानना? समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो ये संपूर्ण संबंध का जो निषेध किया है उसकी भी विवक्षा यही है। इसलिए 3 लोग में निश्चय से त्रिकाली द्रव्य का तो किसी के साथ संबंध है ही नहीं। पर्याय का संबंध भी एक समय का। समझ में आ रहा है? गंभीर बात कर रहा हूँ, बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा 3 लोग में कुछ है नहीं। गुण और द्रव्य का किसी के साथ संबंध है ही नहीं। गुण और गुणों का समूह द्रव्य का। पर्याय का संबंध भी एक समय का। लग रहा है ऐसा? कल की जो पर्याय का जो पर्याय राग किया था कोई जीव ने, मैंने किया था मान लो, वो राग की पर्याय का मान लो राग किया था धन के संदर्भ में। कल धन का संबंध स्थापित किया तो बोलता है वो निमित्त रूप में वो राग भी आज रहा नहीं, संबंध ही नहीं। योग और उपयोग को 100 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा, उसको निमित्त कहा है। वो भी कौन सा? क्षणिक निमित्त है, एक समय का निमित्त। महत्वपूर्ण चर्चा है। दूसरी चर्चा कल ऐसे विचार कर रहा था, कुंद आचार्य देव ने मुनि को इतना क्यों लिया?
230, 233 नहीं 221, 321, 322, 323 में भी मुनि को ही आड़े हाथ लिया है। अब देखेंगे 321 में श्रवण को कहा है, उन्होंने क्या कहा 584 नंबर पेज के ऊपर, और श्रवण को भी मोक्ष नहीं होगा, श्रवण भी सम्यक दर्शन से रहित है। आप अगर देखोगे पेज नंबर मतलब ये 340 नंबर की गाथा से लेके 336, 332 से लेके 344 तक 13 गाथाएं चलेगी। उसमें भी मुनि को ही कहा है कि वह भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। 602 नंबर पेज निकालेंगे, 602 पेज पे गाथार्थ में नीचे से तीसरी लाइन आचार्य देव कहते हैं कि इस प्रकार ऐसा सांख्य मत का उपदेश जो श्रवण जैन मुनि प्ररूपित करते, उनके मत में प्रकृति करती और आत्मा को सब करता है, वो भी मिथ्या दृष्टि। आगे किसी चर्चा चलेगी। अब जो चर्चा उन्होंने 321 गाथा से चालू की थी श्रवण की, 344 गाथा तक श्रवण को आड़े हाथ ले रहे, क्या कारण हो? कारण ये है श्रवण मुनि ये धर्म के संस्थापक है, आगे चलने वाले, इनसे धर्म चलता। पंच परमेष्टि में इनको स्थान दिया है। नग्न तो लेके बैठे श्रवण, 28 मुलगुन पाल रहे, बाहर में 28 मुलगुन भी बराबर है, बट अंदर में उनकी ऐसी परद्रव्य के कर्तापने की मान्यता पड़ी है, जो आगे भी चर्चा चलेगी, उससे वो स्वयं तो डूबी रहे और वो सच्चे मुनिराज हैं, हमारा कल्याण करेंगे ऐसा करके उनका जो सेवन करेंगे वो भी डूबेंगे। इसलिए कुंद देव ने उनको आड़े हाथ लिया। श्रवण स्वयं मुनि रह के मुनि को आड़े हाथ लिया। धर्म क्या है? न धर्मो धार्मिक के बिना। धर्म क्या है? देखो साहब, ये मुनिराज ही धर्म के बिना धर्म है नहीं। शास्त्र में तो धर्म है नहीं, उपचार से इनको धर्म कहा जाता है। धर्म क्या है? जीव की परिणति। तो वो मुनिराज वैसे ही परिणत करते, तो उनकी भूल हो रही है मुनिराज की, वो भूल करेंगे, साथ साथ में उनका जो सेवन करेंगे वो भी डूबेंगे। इसलिए उन्होंने कहा वो मुनि का मोक्ष होगा नहीं, तुम्हारा भी मोक्ष होगा नहीं, जो तुम उनको आधार बनाओगे। तो कल इसी चिंतन कर रहा था, क्या कारण है? टोडरमल जी साहब ने वक्ता का स्वरूप, मुनि भी वक्ता में आते कथनचित, क्यों धर्मोपदेश देते हैं ना, तो वक्ता के स्वरूप में कितना महत्वपूर्ण है। ये 14 नंबर पेज के ऊपर वक्ता के स्वरूप में है, वो कह रहे हैं अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। जैन श्रद्धान क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संपूर्ण संबंध नहीं, ये जैनत्व का श्रद्धान। विद्वान भी बैठ रहा है तो उसको जैन श्रद्धान में दृढ़ता होनी चाहिए। कोई भी करके बैठ गया और निश्चय व्यवहार समझता नहीं, और निश्चय के बिना व्यवहार काम का नहीं। निश्चय का तो उसे दृढ़ श्रद्धान होना ही चाहिए, भले ही प्रतीति न हो, प्रतीति की आवश्यकता नहीं, बट त्रिकाली शुद्ध आत्मा का, क्योंकि उसके बिना मकान ही नहीं चलेगा। क्यों कह रहे हो? तत्व को देखो। क्या कह रहे अमृतचंद्र देव? तत्व को देखे बिना व्यवहार भी काम का नहीं। वक्ता कैसा होना चाहिए? जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, क्योंकि यदि स्वयं श्रद्धानी हो, स्वयं जैन श्रद्धान त्रिकाली के बिना है नहीं। त्रिकाली के बलबूते पे जैन श्रद्धान खड़ा हुआ है। क्यों? त्रिकाली के बलबूते पे अनंत सिद्ध हुए और भविष्य काल में अनंत उसी से सिद्ध होंगे, उसका ही श्रद्धान नहीं है। पर वस्तु के कर्तापने का श्रद्धान है। अकर्तृत्व वाला जो तत्व है उसी को पकड़ा नहीं,
तो वो जैन श्रद्धा में दृढ़ नहीं, ऐसा वक्ता स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे? दूसरों को करा नहीं पाएगा। श्रोता तो स्वयं ही हीन बुद्धि के धारक है, वो तो स्थूल बुद्धि वाले श्रोता, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे? तत्व का श्रद्धान कैसे करे? अमृतचंद्र क्या कह रहे? तत्व को अकर्ता देखो, देखो मतलब श्रद्धान करो, दर्शन करो। और कैसे होगा? 321 गाथा से लेके 344 गाथा को मुनि को आड़े हाथ ले रहे श्रवण। वो श्रवण भी विष्णु के जैसा ही, वो श्रवण भी वैसा ही वैसा ही वैसा ही। क्यों? कपड़े छोड़ छाड़ दिए, नग्न तो धारण कर लिया, तत्व ज्ञान। इसलिए यथार्थ प्ररूपण क्या है? पहले तत्व ज्ञान हो, फिर घर में रह के तैयारी हो, फिर उन्हें बना ले। चारित्र की जल्दबाजी नहीं हमें। तत्व का ज्ञान, तत्व का ज्ञान मतलब तत्व को अकर्ता देखो। तत्व कौन सा? स्वतत्व। स्वतत्व को अकर्ता देखे बिना मुनि भी मोक्ष का साधन नहीं है, और उसका आलंबन लेके कोई करेगा वो भी जाएगा। क्योंकि निश्चय बिना व्यवहार भी काम का नहीं। व्यवहार धर्म कितना तक चलेगा? ज्यादा काम का नहीं। ये कह रहे हैं स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करें? श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक है, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करें? और श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है। क्या श्रद्धा होना चाहिए? मैं अकर्ता स्वभावी हूं, मैं पर द्रव्य का कर्ता नहीं, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। ये परमाणु मात्र का मैं कर्ता नहीं, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। दृढ़ श्रद्धा, उसके बिना काम का नहीं। ये कह रहे धर्म का मूल श्रद्धान है, और ये समय सार पूरी श्रद्धा को ठिकाने करने आ रहे हैं। ये बात जुदा है। ज्ञान मुख से वो कराएगा श्रद्धा को ठीक, ज्ञान बिना श्रद्धा ठीक होगी नहीं। और आगे क्या करें? वक्ता कैसा होना चाहिए? जो सम्यक ज्ञान द्वारा, यथार्थ ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार, निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। उसे निश्चय व्यवहार बराबर समझ में आना चाहिए। विद्वान के लिए ये बहुत जरूरी है। विद्वान भी ऐसे 2-4 शास्त्र पढ़ के बैठ जावे, निश्चय व्यवहार के सभी व्याख्यान समझे नहीं, समझा ही नहीं सकते, गले उतार नहीं सकता है। निश्चय की वस्तु मिले बिना काम भी नहीं होगा, और निश्चय की वस्तु व्यवहार निश्चय आदि व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हूं। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति चलाए। ये मुनि भी प्रयोजन जानते नहीं, तत्व को देखा नहीं, अकर्ता का विपरीत प्रवृत्ति चलाएंगे, लोगों को क्रियाकांड में ही उलझा देंगे। इसलिए उनको आड़े हाथ लिया, भैया तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? कि जिसे जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीव का बुरा करे, सो ही कहा है। वह भी गाथा दी। उसका अर्थ क्या है? जो अनेक क्षमादि गुण तथा व्याकरणादि विद्या का स्थान है, तथापि उत्सृत भाषी है, तो छोड़नी होगी। जैसे कि उत्कृष्ट मणि से युक्त होने पर भी सर्प है, सो लोक में विघ्न नहीं करने वाला। ऐसा मुनि हो, विद्वान हो, अगर उत्सृत भाषी व्यवहार निश्चय का समन्वय नहीं करते आता है, निश्चय की तरफ लेके नहीं जा रहा है, काम का नहीं। कुंद कुंद देव मुनि हो की भी मुनि को आड़े हाथ दिया। पंच परमिष्टि में हमने मुनि को स्थान दिया है।
वह जो परद्रव्य का कर्ता बनता है। हे मुनि, हे लौकिक जनों, तत्व को अकर्ता देखो, महत्वपूर्ण है तत्व को अकर्ता देखना। नहीं देखे तो प्रकरण कहां से चल रहा है कि भाई मुझे भी आश्चर्य हुआ, क्या बात है कि मुनि को क्यों कर रहे, श्रमण को क्यों खड़ा कर रहे, वो भी कोई विद्वान आदि नीचे नहीं, श्रमण को खड़ा कर। पहले तो 11 वाले को लेके आगे आया और अब कह रहे अगर वो ज्ञानी होकर भी ऐसा करता है तो उसको तंग करवा। तो इतनी गंभीरता से चर्चा करने का महत्व ये है, ये तत्व बहुत सूक्ष्म है, पकड़ना है, एक समय की पर्याय को पकड़ना है। द्रव्य और गुण को तो कुछ करना ही नहीं, काम पर्याय में करना है अपने को, और पर्याय एक समय की पर्याय तत्व को बराबर सूक्ष्मता से पकड़े, उसमें थोड़ी सी भी भूल नहीं चलेगी, इतनी सी भी नहीं, परमाणु मात्र के संदर्भ में भी भूल चलेगी नहीं। अगर भूल होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, कल अपनी चर्चा चल रही थी कि एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही निषेध किया गया है, और हम समझ रहे थे ये सब आदिनाथ भगवान से लेके हम चर्चा कर रहे थे, असीम मसीह कृषि आदि कहने में आता है, चर्चा भी होती है, बट वस्तु स्वरूप से कह रहे ऐसा है नहीं। पर्याय में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ। फिर आप निषेध क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं वो अनादि निधन नहीं, शरीर एक समय की पर्याय है और पर्याय नाश होने वाली है, जो नष्ट होने वाली, उसके कर्ता हम क्यों बने, उसके साथ संबंध क्यों स्थापित करें? जो स्वयं डूबने वाला, कोई करोड़पति है, बहुत कर्जा हो गया, अब डूबने वाला, उसके साथ कौन मैत्री करेगा? लोगों को पता चल गया, अभी पार्टी उड़ गई, सब दूर भाग गया। इसी पर्याय की पार्टी उठी हुई, अगले समय में पर्याय खत्म होने वाले। अभी 10 मिनट पहले जो पर्याय थी अभी है नहीं, मैं 10 मिनट कह रहा हूं, पिछले समय की पर्याय अगले समय नहीं। और पर्याय की दृष्टि स्वयं नाश होती है और अपना भी नाश करती है, आकुलता खड़ी करती है। एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध का निषेध चल रहा है। तो शांतिनाथ भगवान शांति के कर्ता है, कहां से लेके आ गए? मैं शांतिनाथ भगवान को बहुत मानता हूं, उनकी पूजा करता हूं। पार्श्वनाथ भगवान मेरा उपसर्ग दूर कर देंगे। कौन किसका कर्ता? शांतिनाथ भगवान अति सिद्ध अवस्था में विराजित, हम कैसे कराएंगे? वो तो स्वयं अपने को क्षखंडाधिपति भी देखते नहीं थे, वो तो एकमात्र अकर्ता तत्व देखते थे, स्वयं को कामदेव नहीं देखते थे, स्वयं को तीर्थंकर नहीं देखते थे। छद्मस्त अवस्था में भी श्रद्धा से, ज्ञान से स्वयं को तीर्थंकर का जीव नहीं देखते थे। मान रहे हैं साहब? पर्याय में सब कह रहे आपका गर्भ कल्याण कैसा हुआ था, जन्म कल्याण कैसा हुआ था, 15 महीने तक रत्न वृष्टि हुई थी, उनको पता है, सब देव आदि आए उनके साथ खेलने के लिए, ऊपर से सब आ रहा है आभूषण आदि, फिर भी वो उस रूप नहीं देखते, अपने आप को उस रूप जानते नहीं है, वो एकमात्र तत्व रूप ही देखते हैं, शुद्धात्मा रूप ही देखते हैं, अनादि निधन ध्रुव रूप ही देखते हैं। उसी समय आ रहा है भोजन, आ रहा है ऊपर से, आभूषण आ रहे, चक्र खड़ा हो रहा है, सामने सेनापति खड़ा है, सब कुछ हो रहा है, नवनिधिया है, 14 रत्न है, इनको अपना देखते नहीं,
शांतिनाथ शांति के करता। कहां से शांति कराएंगे वो? तो शांतिनाथ को भजना कि नहीं भजना, शांतिनाथ का विधान पूजन करना कि नहीं करना, चर्चा ही नहीं चल रही। इच्छा होगी तो कर लेना, श्रद्धा में ऐसा मत मानना। अतिशय क्षेत्र में चला गया साहब, मैं दर्शन करने, मेरा भी अतिशय हो गया। वो उनके वो छिक्के थे, महाराष्ट्र में बहुत सी जीव हर साल तिरुपति जाते। क्यों? तिरुपति की वजह से मैं करोड़पति हो गए। तो तिरुपति क्या कर रहा है वैसे, इसीलिए मैं 10% उधर डाल के आ जाता हूं। सेटिंग है अपना, 100 रुपए कमाता हूं, कमीशन दे के आ जाता 10 रुपए। कौन किसका करता? निश्चय से। वो क्या कह रहे हैं? धर्मेंद्र पद्मावती भगवान के उपसर्ग निवारण के करता पार्श्वनाथ भगवान। सब लगा के बैठे, कितने धर्मेंद्र पद्मावती को खड़े कर दिए मंदिर के बाहर, वहां एंट्री में। वो तो चले भी गए होंगे दूसरे भवन, कहा होंगे पता नहीं। ये पूछता ही रहे, क्यों? इसे पर द्रव्य को करता देखने की धुन सवार हुई है, भ्रम खड़ा हुआ है। आज का नहीं, अनादि का है, उतरता ही नहीं, पर भ्रम ही नहीं उतरता। नए नए जाके खड़े कर देता है, फिर विकृत रूप भी धारण करा देता है, क्षेत्रपाल आदि। वहां सब फिर अन्यमति के जैसा गिरू गिरू सब लगा देगा, सब चौपड़ेगा, सब करेगा। इसकी बुद्धिहीन हो गई। मनुष्य को किसके लिए मिला? ये सब भ्रम दूर करने के लिए मिला, संगी पंचेंद्रिय का। नहीं तो समुच्चय में कहीं उत्पन्न होकर श्वासोश्वास के 18 भाग में कहा चले जाता तो पता ही नहीं चलता। संगी मनुष्य होके भी करता रहता, कुछ मन माने मन करता रहता। सब भक्तांबर की वजह से वो मुनिराज ने धार नगरी में इतने सारे लॉक तोड़ दिए, 48 लॉक जितने भी होंगे। तो भक्तांबर कौन से मुनिराज किससे तुड़वा रहे? मेरे को तो नाम भी याद नहीं आ रहा। क्या है? मान दूंगा आजकल, नाम नहीं याद आ रहा। मैं नाम याद कर रहा था, क्या नाम? कोई किसका करता नहीं रहा है। पर्याय पर्याय स्वतंत्र चल रही है, पर्याय की स्वतंत्रता खड़ी कर रहे, और तुम आधीनता के पीछे लगे पड़े हो। अनादिकाल से अधीनता की तुम्हें आदत पड़ी, स्वयं भी अधीन होते हो परद्रव्य के, और दूसरे को भी अपने अधीन करना चाहते हो। तो दोनों चक्कर फंसे, दोनों फंसे हुए। वो चोर भी फंसा हुआ है और पुलिस भी फंसा हुआ है। मात्र चोरी अधीन नहीं, पुलिस भी अटका हुआ है बेड़ी में। वो कहेगा नहीं साहब, बेड़ी को तो मैंने हाथ में पड़ा, बेड़ी को तो छोड़ नहीं सकता, फंसा है क्यों? परद्रव्य के साथ में जैसे तू करता बना, अटक गया। विष्णु कुमार ने 700 मुनिराज की रक्षा की, कहां से खड़ा किया? परद्रव्य का करता, संबंध ही नहीं। तो सब ये क्या है? वो बटुक का वेश क्या है? वो 3 पग डर रहे, वो क्या है? और तभी तो उसने वो 4 मंत्रियों ने तो माफी मांगी। वो जो विष्णु कुमार का जीव है, जिसे हम अमूर्तिक चैतन्य आत्मा देख रहे हैं, उसने जो राग का भाव किया उतना ही उसका, वो रिद्धि पुद्गल की, वो रिद्धि के निमित्त वाले द्रव्य कर्म पुद्गल के, कार्बन वर्गना के। वो बटुक का शरीर पुद्गल का, और मुनिराज के वो अग्नि आदि के जो उपसर्ग हो रहा ना, वो अग्नि का नाश होना, वो पुद्गल की परिणति हुई। मुनिराज का शरीर नहीं जला, वो पुद्गल की परिणति हुई। उनका वैसा उस निमित्त से वैसे पुण्य का उदय होना था, वो उनका कर्म में चल रहा है।
ना कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज के त्रिकाली आत्मा में कुछ हुआ, और ना विष्णु कुमार के त्रिकाली आत्मा में कुछ हुआ, और ना उन मंत्रियों के त्रिकाली आत्मा में कुछ हुआ, और ना उस नगरवासियों के त्रिकाली आत्मा में कुछ हुआ। सभी त्रिकाली आत्माएं करता थी। सब पर्याय में तो हुआ, पर्याय की आत्मा में हुई ना, पर्याय अभी कहा है, ढूंढो उस पर्याय। समुद्र के ऊपर लहर आई, वो लहर समुद्र में समा गई। अब ढूंढ के दिखाओ उस लहर को, निकाल के बताओ, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है? नाश हो गई। अब उस एक समय की उस विष्णु कुमार के राग की पर्याय कहां पकड़ने जाओ, मिलेगी नहीं। ज्ञान में जान सकते हो, ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है, केवल ज्ञान में वो राग की पर्याय विष्णु कुमार की अनंत सिद्धों के ज्ञान में घटित हो रही, जानने में आ रही है। ऐसे कोई विष्णु कुमार होके गए चतुर्थ काल में हुंडा अवसर पड़ी गए, और जिसमें केवल ज्ञान के सभी सिद्धों के जानने में आ रहे, सिमंदर आदि सभी के जानने में आ रही। पर्याय जानने में क्या हो रहा है? बट वो पर्याय मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ये माइक है, ये पर्याय। अभी इसको कोई जला देवे, तोड़ देवे, फोड़ देवे और उसका पूरा भस्म बना देवे, वापस मिलेगी नहीं साहब? ऐसे ही वापस बना के देंगे। वापस बनाओगे तो भी वो जुदा हो गया, ये जुदा। समझना, पकड़ना अच्छे से, दोनों जुदा जुदा है। नहीं साहब वही का वही, वैसे के वैसे, सब एक में कुछ चेंज नहीं। सब पुद्गल परावर्तन में तो यही तो चर्चा चलती, 9 करोड़ पुद्गल परावर्तन। जैसे शुरू में ग्रहण किए थे वैसे ही करेंगे तो उतना एक पुद्गल। अरे भैया ये समझाने के लिए अनंत काल ही नहीं वो पर्याय जो कर्ता बनी थी। बस उस पर्याय की जो कर्ता बने की धुन है उसको तोड़ना चाहिए। पर्याय में दोष लगा हुआ है, पर्याय में विकार खड़ा हुआ है। द्रव्य और गुण एकदम धुले हुए शुद्ध है, और पर्याय में कैसी विचित्र, पूर्व के पर्याय में मलिनता है, अभी के पर्याय में मलिनता है, बस भोग रही है। मलिनता को कैसे साफ करें? कौन से साबुन से साफ करें? कौन से सर्फ एक्सेल से साफ करें पर्याय की मलिनता? वो कहते हैं हमारे हिंसक नहीं होते साधन साफ सफाई करने, पर्याय ही स्वयं शुद्ध होकर उत्पन्न होते। उस पर्याय को शुद्ध करने के लिए निमित्त रूप में कहा जाता है, देवगुरु शास्त्र या बाहर में कोई भी कहा जाएगा निमित्त रूप में, बट आज तक किसी के हुए नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध का निषेध, पूरा संबंध ही नाश कर देते सम्यक के कारण। आज तक एक भी जिनबिंब देख के किसी जिनबिंब की वजह से किसी को सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, ऐसे एक भी नहीं। सब निमित्त रूप, नियामक निमित्त, उतने एक समय के लिए कह दो उपस्थिति मात्र, बाकी उपादान से किसी ने सम्यक दर्शन कराया नहीं। सीता ने रावण का सम्यक दर्शन कराया, लक्ष्मण का सम्यक दर्शन कराया, वहां पे जाके उपदेश उपचार करके। प्रकरण निश्चय का चल रहा है, आप पकड़ रहे होंगे। प्रकरण स्वभाव तरफ से चल रहा है, पर्याय में तो सभी अभी गड़बड़ चली रही, हम उसी को ठिकाने ला रहे हैं, उसी को समझा रहे हैं। वस्तु स्वरूप ऐसा है, समझ जा। कुछ नहीं, वस्तु स्वरूप में एक त्रिकाली स्व वस्तु है, बाकी अनंत पर वस्तु है, और बीच में पर्याय श्रद्धा ज्ञान चारित्र। ये वस्तु में कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस इसको समझना है। वस्तु व्यवस्था इसे समझ लेना है, ये क्या है, ये क्या है, और मेरा हित किसमें,
मेरा प्रयोजन किससे सदेगा, मैं सुखी किससे होगी, मेरा कल्याण किसमें, बस इतना ये जान ले धर्म हो। क्यों? आकुलता का नाश होना ही धर्म। धर्म का प्रयोजन क्या? सुखी होना ही प्रयोजन। धन कमाना भी सुखी के लिए था, और पूजा करनी भी सुखी के लिए था, और ध्यान करना भी सुखी के लिए था। वो कह रहे शुद्धोपयोग का ध्यान करके तुम अनाकुल वाले सुखी होंगे। यहाँ पे पूजा करके जो सुखी हुआ ऐसा कहा है तुम्हें, वो इसलिए कि यहाँ अवसर बना ऐसा ध्यान करने की प्रोसेस समझाई जाएगी, तो इसलिए तुम्हें इसको उपचार से कहा है। पैसे को सुखी इसलिए कहा था, तुम्हारी गृहस्थी ठीक से चलनी चाहिए इसलिए कहा था उपचार से, पर तुम अर्थ बराबर समझे नहीं, पैसे के पीछे ही लग गए तुम। और तो जितनी गृहस्थी चल रही थी उतने लिए था। प्रकरण क्या चल रहा है? दो वस्तु के संदर्भ में संपूर्ण वस्तु का निषेध है। यहां कह रहे हैं श्रेयांश कुमार ने आदिनाथ भगवान को दान देके दान के करता है, हम मनाते आज अक्षय तृतीया है, सब आज मनाए। हम गन्ने का रस लेके, देखो हमने भी सब साधुओं को गन्ने का रस घर पे पहुंचाया, हम दान के दाता। तो बोले मिथ्या तो कर रहे हो तुम। सब हमने तो साधुओं को दिया, कुदेव को थोड़ी दिया, कुकुरों को थोड़ी दिया, शाहनायकों को थोड़ी दिया। अरे भैया उसके कर्ता बनने का जो अंदर में भूत सवार है, मैंने गन्ने का रस निकाला शुद्धि का और हर एक घर में जाके पहुंचाया, मैं दान क्या करता। लो तुम पड़ा हुआ है इसकी नया नया बस मिथ्या को खड़ा ही करता रहे, मिथ्या को खड़ा ही करता रहे, करता बनता है। अब वो गन्ने का रस साक्षात अलग दिख रहा है, निकालने वाला कोई अलग, गन्ने का रस अलग, आत्मा अलग, आत्मा में पर्याय अलग, त्रिकाली अलग। अब पर्याय को राग हो गया, पहुंचाने में कोई बाधा, सब फिर दे के नहीं दे, क्यों? कौन कह रहा है मत दो, तुम्हें देना है तो दो ना भाई। और 10 नहीं 50 निकालो तो पहुंचाओ, श्रेयांश बनो तो हमें क्या प्रॉब्लम? श्रद्धा ठीक करो, श्रद्धा ठीक करो। श्रद्धा ठीक नहीं होगी दुखी रहे। जब तक तुम परद्रव्य के कर्ता बनोगे तो साहब आप तो पूरा सब एक एक चीज को उखाड़ रहे। वस्तु स्वरूप ऐसा, हम क्या उखाड़? कुंद देव ने प्रतिज्ञा क्या की थी? 16 नंबर पेज 2 मिनट के लिए निकाली। 16 नंबर पेज के ऊपर जो प्रतिज्ञा की थी मैं दिखाऊंगा, तो अमृत चंद्र भी उसी प्रतिज्ञा को नहीं फॉलो कर रहे। गाथार्थ देखिए, उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूं। आत्मा का निज वैभव मतलब तत्व, अकर्ता तत्व को देखो, मैं देख रहा हूं। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, और यदि कहीं चूक जाऊं तो छल नहीं ग्रहण करना। तो ये कह रहे देखो, किसको कह रहे हो? कलश में अमृत चंद्र देव सूरी, वो कह रहे जो कुंद ने प्रतिज्ञा की वो भी प्रतिज्ञा मेरी, मैं भी निवारण कर रहा हूं, मैं भी दिखाने का प्रयास ही कर रहा हूं। तत्व को अकर्ता देखो, और नहीं दिखे तो छल मत करना। ग्रहण अकर्ता तत्व कैसा है? वो अकर्ता तत्व किसी का कुछ करता नहीं, किया नहीं, करेगा नहीं, 3 काम। अभी वर्तमान में भी नहीं। अभी वर्तमान में जो प्रवचन देने का बात चल रही, प्रवचन देने का विद्वान करता है या नहीं है? वो कह रहे हैं अनंत गुणों का समरूप जो प्रवचनकार विद्वान का जो त्रिकाली आत्मा है, तत्व है, वो तो अकर्ता है, उसने तो कुछ किया ही नहीं। प्रवचन देने का राग उस आत्मा की चारित्र की पर्याय को हो सकता है, साथ में मिथ्या तो होगा, तो श्रद्धा की पर्याय को भी मान लेंगे, उसको है राग। पर वो अकर्ता स्वभाव तो अकर्ता ही रहा, स्वभाव नहीं करता, कुछ नहीं किया। अभी वर्तमान में
प्रवचन सुनने के कर्ता हो कि नहीं हो आप प्रवचन सुनने करता। प्रवचन मतलब शब्द वर्गना और आत्मा। वो कह रहे हैं जो शब्द वर्गना है और जो हमने ज्ञान में सुनी। सुन कौन रहा? ज्ञान सुन रहा है कि कौन सुन रहा है? कान सुन रहे कि ज्ञान सुन रहा है? कौन सुन रहा है? ज्ञान सुन रहा है, कान तो निमित्त है। कान से सुना जाएगा तो कोई बहरा है, उसको कान तो है बाहर में दिखने वाला, सुनाई नहीं दे रहा। तो ज्ञान के पर्याय सुन रही है, बट त्रिकाली उसी समय में आपका त्रिकाली अकर्ता। ये चर्चा चल रही है, समझ में आ रहा? वस्तु स्वरूप ऐसे मुंह से बोला जाएगा, मुंह से बोला जा रहा है कि शब्द वर्गना से बोला जा रहा है। मुंह में और शब्द वर्गना में अनन्य भाव है। गले से बोला जा रहा है कि शब्द वर्गना से बोला जा रहा है? बोलो। दोनों में अनन्य भाव। शब्द वर्गना अपना कार्य कर रही, गला का अपनी अपनी परिणति चल रही, मुंह की अपनी परिणति चल रही, और आत्मा में चारित्र की पर्याय की अपनी परिणति चल रही, और आत्मा में अनंत गुणों के समरूप द्रव्य की ध्रुवता रूप, शुद्धता रूप, परम पारमाणिक भाव रूप अपनी परिणति अपनी चल रही, स्वतंत्र चल रही, एक साथ चल रही। क्या फर्क पड़ता? क्या प्रॉब्लम है? प्रवचन देते वक्त भी त्रिकाली आत्मा में अकर्ता रूप परिणमन निरंतर चल रहा है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई शंका? ये सब वस्तु स्वरूप हमारे दिमाग में बैठ रहा है, समझना हम सभी जीव निकट भवी काम हो जाएगा। हम तत्व का थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने, हमें टाइम नहीं लगेगा। तो आज तक एक भी महाराज ने प्रवचन दिया नहीं, एक भी समूह शरण में 9 घंटे 36 मिनट देशना गिरी नहीं। गिरी मतलब तत्व ने वो किया नहीं, पर्याय में जो हुआ और वो पर्याय मिल ही नहीं रहे भी, हम इसलिए उसका विरोध कर रहे। हम पर्याय के एक समय के अस्तित्व का विरोध नहीं कर रहे, उस परिणति को नहीं कह रहे। वो परिणति है, बट वो हमारे सुख का कारण नहीं है, इसलिए हमारे लिए नहीं। किसी व्यक्ति को 4 पुत्र हुए, एक उसमें से कुपुत्र है, उसने न्यूज़पेपर में डिक्लेयर कर दिया कि इसका और मेरा कोई संबंध नहीं, संपूर्ण संबंध की बात कर रहे, इसके साथ कुछ भी व्यापार व्यवहार करूंगा तो मेरे पास मत आना कि साहब इनको हमने पैसे दिए तो आप तो मेरे पास आना मत, मेरा कोई इसका संबंध नहीं। तो वो पुत्र मेरे मतलब माँ के कोख से जन्मा, पिता के वीर्य से जन्मा, जन्मा, फिर नहीं कैसे कह रहे हो? हमारा उससे प्रयोजन सत्ता नहीं, हमारी शांति खराब होती है, इसलिए हमने उसको दूर कर दिया। ऐसी पर्याय है, बट हमारे लिए वो कुपुत्र के समान है, हमारे लिए वो संबंध रखने योग्य नहीं है, हमारे लिए वो कार्यकारी नहीं, इसलिए हमने उसको उड़ा दिया। हमने कहा उसका कोई है ही नहीं हमारा संबंध। हमारा प्रयोजन जिससे संभेगा वो तत्व, वो अकर्ता तत्व, उसी को हम अपना कहेंगे। बाकी 3 लोक में हमारा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। ये चर्चा चले। समंत भद्र आचार्य देव ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, कलिकाल सर्वज्ञ हो करता है, कहने की बात कहेंगे हम, मानेंगे नहीं। सब ये तो छल हुआ, छल नहीं। हम मान्यता में वस्तु स्वरूप के अनुसार रखते हैं, कहने में हम व्यवहार से चर्चा करते हैं। जैसा प्रकृति चलेगा वैसा कहेंगे। बनारसी दास
टोडरमल जी आदि ने ये शुद्ध आमनाय के करता है। शुद्ध आमनाय इन्होंने चालू की, 13 पंथ के संस्थापक है। बोलो है कि नहीं है? 13 पंथ चालू होना चाहिए, शुद्ध आमनाय चालू होनी चाहिए। ऐसा उनको विकल्प आया, उस विकल्प के अनुसार बाहर में जो जो कुछ घटित हुआ वो पर्याय में हुआ, बट उस पर्याय से हमें सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो सब करने के योग्य नहीं। क्यों ऐसा करने योग्य तो महावीर भगवान कहते थे मैंने आज जैन धर्म की स्थापना की, दिगंबर धर्म की स्थापना की, क्या कुछ मिल जाए नहीं। उन्होंने तो अपनी देशना चालू कर दी, सुनना है सुनो, मत सुनना है मत सुनो। ये तो हम जैसे जीवों को जरूरत पड़ती है कि हम कौन से पार्टी में, मजबूरी कि हम शुद्ध आमनाय में हैं कि मिश्र मलिन वाले आमनाय में पड़े हुए, कहाँ खड़े, इसके लिए हमें मजबूरी में। फिर वो मजबूरी ऐसी बढ़ जाती है कि अंदर अंदर में भेद प्रभेद करने लग जाते हैं। फिर हम गढ़ वाले हैं, हम पूर्व वाले, हम इधर वाले, हम उधर वाले, कैसे जमेले खड़े कर देते। ये कह रहे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का संपूर्ण संबंध नहीं, और हम कहते हम सोनगढ़ वाले हैं, हम जयपुर वाले हैं, हम इधर वाले, कहाँ खड़े कर रहे भैया? ये कह के गए 2000 साल पहले, 1000 साल पहले कह के गए, किसके पीछे किसके पड़े हो? क्या कह रहे हैं? तो बनारसी दास जी टोडरमल जी ने वो पर्याय में वहां तत्व उसी समय में करता था। स्वामी जी ने समय सार को जन जन तक पहुंचाया, वो उनके करता है। हम कहेंगे मानेंगे नहीं, मानेंगे क्यों नहीं? क्योंकि हम पर्याय दृष्टि रखते ही नहीं। ये सब पर्याय में हुआ, त्रिकाली में कुछ भी नहीं हुआ, और हमारा काम त्रिकाली से होगा। हाँ, उन्होंने ऐसे त्रिकाली की चर्चा की, उसको हम सुनेंगे, उसके ऊपर चिंतन करेंगे, उसमें कोई शंका है साधक जी के साथ चर्चा करके समाधान करेंगे। समाधान करके उसका निर्णय करके भेद ज्ञान करके उस तत्व को, उस अकर्ता तत्व को देख के अपना मनुष्य को सार्थक करेंगे, और फिर व्यवहार से कह देंगे स्वामी जी की कृपा थी, पंच परमेश्वर की कृपा थी, जैन धर्म की कृपा थी, इसकी वजह से हो गया। कहने में बाधा, मानने में बाधा है, ये प्रकरण है। ऐसा वस्तु स्वरूप में घालमेल मत करो। अनादिकाल से घालमेल करते करते ही वस्तु स्वरूप को मलिन करते आया। ये पर्याय की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, क्या गजब। और इसी वस्तु पर्याय पे मैं मारा, और कुछ भी कारण नहीं, कोई व्यक्ति विशेष का कोई संबंध नहीं, काम तो इसी से होगा, और अपना भी काम इसी से ही होगा, सब लोगों का। तो बस निर्मल मन होना चाहिए, सरलता कर लेनी चाहिए। अब जितना भूतकाल में कुटिलता की छोड़ दो, उसको सरल बन जाओ, और जितना अवसर है उसमें काम कर जाओ। अंतर्मुहूर्त में काम हो सकता है, ज्यादा समय की जरूरत नहीं, ज्यादा समय की जरूरत नहीं, अंतर्मुहूर्त में ही करने वाले कर जाते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले कहा ना, ऐसे अनंत जीव हो गए जिन्होंने अनादिकाल से सम्यक दर्शन ही प्रकट नहीं किया। मनुष्य भूमि में आए, वज्रेश्वर नाराज सनन हुआ, कर्म भूमि में आए, बाकी सब सहयोग है, केवली श्रुत केवली आदि जो कुछ बेसिक चाहिए, और क्या किया? अंतर्मुहूर्त पहले भाव आए, भगवान के पास दीक्षा ली, अभी पहला गुना स्थानीय अंदर नग्नत्व ले लिए, 28 मन ले लिए, मुनिराज आदि के पास जो भी केवली श्रुत केवली जो भी कोई अवेलेबल होंगे, और लेके थोड़े ही काल में, जैसे अंतर्मुहूर्त में हो या थोड़ा और काल लग जाए, सम्यक दर्शन प्रकट किया। पहली बार प्रथम शब्द सम्यक दर्शन, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, बाहर में नग्नत्व भी है, अभी पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में आए, प्रथम शब्द सम्यक दर्शन, वहां से षट सम्यक दर्शन अगले अंतर्मुहूर्त में, उसके अगले अंतर्मुहूर्त में सपना विधि चालू करके शैक सम्यक दर्शन, शैक सम्यक दर्शन करके श्रेणी चढ़। अभी इसमें जो भी 2, 4, 8 अंतर्मुहूर्त लगेंगे
उतने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो। ऐसे आनंद दे जी अनादिकाल में पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल। तो अशक्य कुछ भी नहीं। अपने प्रकरण से जुड़ जाते हैं। 590 पेज के ऊपर हमने वो श्लोकार्थ पढ़ा था 201 का, 1 मिनट में पढ़ लेते हैं। क्योंकि इस श्लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही निषेध किया गया है। अब कौन काका और कौन मामा और कौन मित्र, और मेरे 400 मित्र है, मेरे 5000 मित्र है, मेरे 25,000 मित्र है, मेरे इतने फॉलोअर है, काय का संबंध है किसी का। अब वो तो बाहर वाला समझ नहीं पाएगा, हम समझ जाए। और होंगे किसी के ट्विटर फिटर कुछ निकाल देना, सब ट्विटर विटर करने का कुछ काम है, उलझना नहीं उसमें। जितना आवश्यक है उतना थोड़ा मोबाइल और एसएमएस रखना है रख लो, बाकी चक्कर में मत पड़ो। समय बहुत बर्बाद होता, वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता। सब मोबाइल में जो गेम स्वयं से उड़ा दो, अभी बहुत हो गया। अभी नहीं सब 10 मिनट चेंज के लिए चाहिए। अब काय को उस गेम के साथ संबंध स्थापित करना। एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही निषेध किया गया है। इसलिए जहां वस्तु भेद है अर्थात भिन्न वस्तुएं, वहां कर्ता कर्म घटना नहीं होती। कर्ता कर्म की दुर्घटना नहीं होती। एक भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ। ऐसे तो एक्सीडेंट रेगुलर चलते रहते पूरे भारतवर्ष में। हर रोज 100, 200, 500 तो चलती होंगी। यहाँ पे एक द्रव्य दूसरे, एक कर्ता और दूसरा कर्म, ऐसी दुर्घटना ही हुई नहीं, आज तक हुई नहीं। भले ये भ्रम से ये मान पाए कि मैं करता और ये कर्म, दो द्रव्य के बीच, ऐसा इसके मानने से ऐसी घटना घटी नहीं, घटेगी नहीं। इसने अपनी मान्यता ठीक कर लेनी, काम हो जाए। इसने अपना भ्रम दूर कर ले, काम हो जाए। भ्रम कब दूर होगा? जब यथार्थ रूप में अकर्ता तत्व को देखेगा तब हो जाए। वो नहीं देखेगा नहीं हो। उपचार से आगम अनुसार में कहा जाएगा, बट यथार्थ कब होगा? जब वो तत्व को देख लेगा। देखेगा कौन? देखेगा दर्शन की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय। सब क्या बात करें? श्रद्धा की पर्याय तो मानती है, दर्शन की पर्याय देखती है, ज्ञान की पर्याय जानती है, और चारित्र की पर्याय लीन होती है। देख लो, जैसा समझो वैसा समझो। ये चारों पर्याय करेगी काम। सब एक समय में ज्ञान की पर्याय होती तब दर्शन की पर्याय उपयोग में। दर्शन की पर्याय अपनी अलग से चल रही। जब ज्ञान उपयोग होता है, मति ज्ञान उपयोग होता है, उस समय में श्रुत ज्ञान की पर्याय होती कि नहीं होती? कम से कम 2 पर्याय होती ही छद्मस्त। जैसे ज्ञान की 2 पर्याय होती, मति श्रुत ज्ञान की, शैक्षण की पर्याय, उसमें उपयोग की एक ही पर्याय एक समय में होगी। उपयोग की पर्याय अलग है, मति श्रुत ज्ञान की पर्याय अलग है। शास्त्राधार नहीं दे पाऊंगा, पर विचार करना। मैंने क्या कहा, अंदर को 4 पर्याय हो रही एक साथ, हो रही कि नहीं हो रही? उपयोग में भले अभी मति ज्ञान होगा या श्रुत ज्ञान होगा या अवधि ज्ञान होगा या मन पर्याय ज्ञान होगा, जो भी होगा, उपयोग में एक समय है कि उपयोग में, पर 4 पर्याय एक साथ है ना उनको कहीं। तो जैसे ये 4 हो रही, दर्शन की होने दो ना, क्या फर्क पड़ा? पर्याय अनंत में से एक पर्याय बढ़ गई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम क्या? नहीं सब ऐसा लिखा हुआ, अरे स्थूल कथन लिखा हुआ। तो ये क्या कह रहे हैं? तत्व को और वस्तु के यथार्थ स्वरूप को अकर्ता देखो, यह श्रद्धा में लाओ। वो जीव, वो कह रहे हे जीव, हे निकट भवी, तुम ऐसा श्रद्धा में लाओ, कोई किसी का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य पर का अकर्ता ही है। पर
द्रव्य पर मतलब तुम, पर द्रव्य ने तुम्हारा कुछ किया नहीं, तुमने पर द्रव्य का किया नहीं। जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते वे अज्ञानी होते हुए कर्म को करते हैं। अज्ञान कितना? बस पर द्रव्य को अपना माना अज्ञान, पर द्रव्य को अपना जाना अज्ञान। अकर्ता स्वभाव को नहीं जाना अज्ञान। बाहर में तुम 50 डिग्रियां ले लो, लगा दो अपने घर में, मेडल लगा दो, फिर भी सुखी नहीं हो पाओगे जब तक अकर्ता के दर्शन नहीं होंगे। तब तक ये स्वभाव, तब तक ज्ञानी भी नहीं कहलाओ। ये वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, समय के कारण। और बाहर में एक भी डिग्री नहीं, लौकिक की समझ भी नहीं है, संगी पंचेंद्रिय है। और अकर्ता स्वभाव को जानते देखते ज्ञानियों की दृष्टि में ज्ञानी है और उनका मोक्ष चालू हो गया। भले ही बाहर में स्थूल बुद्धि वाले अज्ञानी कहेंगे कुछ नहीं किया जीवन में कुछ नहीं किया। वो भी बेचारा नैन नीचे करके समझेगा कि इसको कैसे समझाऊं इसे, दुनिया तो समझने वाली नहीं, तो बहुत अलग ही दौड़ रही, पता नहीं कहां जा रहा है वो प्रवाह। अज्ञान कब तक रहेगा? जो पुरुष कौन? पुरुष किसे कहते हैं? जिसमें पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य हो, वो पुरुष। ऐसा पुरुष अगर वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते, सिद्धांत नहीं जानते, तो वे अज्ञानी होते हुए कर्मों को, कौन से कर्मों को बांधेंगे? 41 प्रकृतियां, 117 120 में से जो घातक वो बांधते ही रहे, निरंतर बनती जाती है ये अज्ञान जब तक। इसलिए कुछ भी करके मरण आया तो चलेगा, एक बार इस अज्ञान को दूर करो, ऐसा अमृतचंद्र कह रहे। ये अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक खाते पीते उठते बैठते सोते करते बंधन चल रहे, कर्म को बांधे निरंतर चल। फिर कोई भी रहो, वहां पे वो द्रव्यलिंगी 11 अंग वाला रहो, या वो श्रमण रहो, या विद्वान रहो, या श्रोता रहो, या और कोई भी रहो, स्वरूप तो ऐसा है। अभी इसका उपाय ढूंढना चाहिए हमें कि कैसे करके ये काम करें। जैसे लौकिक में उपाय ढूंढते, ये ट्यूबलाइट खराब हो गई, कैसे कैसे इसको ठीक करे। वहां 50 बार हमारा दिमाग जा रहा है, वो कह रहे यहां भी डालना पड़ेगा, या डाल रहे बहुत अच्छी बात, नहीं डाल रहे चालू करो। कैसे उपाय ढूंढे, कैसे इस अज्ञान को दूर करें? अगर होगा नहीं है, ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, तो उसे बनाए रखना। इस प्रकार भाव कर्म का कर्ता अज्ञान से चेतनीय होता है। इस अर्थ का एवं आगामी गाथाओं का सूचक कलश रूप का भी कहते हैं। आगे गजब गाथाएं चलेगी, वो तो छोड़ेंगे नहीं। मेरे को तो आश्चर्य हुआ, 13 गाथा चलने वाली एक साथ है आगे, गजब का है एकदम। इतनी गजब घुटाई चलेगी, जैसे भी प्रकरण चलेगा और विस्तार से हम चर्चा करते हैं।